आज हम सभी जन्माष्टमी का पावन पर्व बहुत धूमधाम से नई सतयुगी दुनिया की स्मृति दिलाने वाला ये पर्व मनाने आए हैं। जन्माष्टमी नाम ही है जन्म उत्सव। किसका हम जन्मदिन मनाने आए हैं? दुनिया में तो सबका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा जन्म है जिस महान आत्मा को इन आंखों से देखा भी नहीं, कभी उनके संपर्क में भी नहीं गए, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में बहुत ही भावना के साथ, श्रद्धा के साथ इस जन्म उत्सव को मनाया जाता है। अगर हम विचार करें कि ऐसी वो कौन महान आत्मा थी, तो जन्म उत्सव अर्थात जन्माष्टमी का ये पावन पर्व जो विशेष आने वाली भविष्य दुनिया, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया का ये यादगार पर्व है। जन्माष्टमी पर विशेष हम सब श्री कृष्ण को जहाँ याद करते हैं, साथ ही सुंदर सुंदर झांकी बनाना, झूले सजाना, भजन गाना और उनको याद करके उनका आवाहन करना। तो ऐसी वो कौन सी आत्मा थी? हम गीत में गाते हैं, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, और उसमें एक शब्द आता है, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। विचार करें कि क्या ऐसी उस आत्मा में शक्ति थी और कौन सा ऐसा वचन दिया था जिसको निभाने के लिए हमने ऐसे महान पुरुष को याद किया। ऐसी महानतम ऐसा कौन सा कर्म किया? गीत में सुना कि किसने सिखाया ऐसा मीठा बोलना, किसने आपको ये सब सिखाया? तो स्वयं परम पिता परमात्मा, जिनकी प्रथम रचना भविष्य के भुवनहार श्री कृष्ण माना भगवान ने जब इस दुनिया का निर्माण किया, सृष्टि के रचयिता परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, तो जो फर्स्ट प्रिंस जिसको हम कहते हैं वो है श्री कृष्ण जैसी प्योर आत्मा, जिसकी महिमा में गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसे गुणों और विशेषताओं से संपन्न आत्मा का आज हम सभी दिन मना रहे हैं। इसलिए ऐसी ये महान आत्मा है जिसको अगर हम देखें तो पूरे ही भारतवर्ष में बहुत सुंदर झांकी, भजन, कीर्तन के साथ रात्रि 12 बजे उसका जन्म उत्सव मनाया जाता है। विचार करें तो चाहे रात को 12 बजे ही क्यों ना जन्म हुआ हो, लेकिन क्या रात्रि के समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ? और श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारी बातें हम भक्ति में सुनते आए थे कि जब श्री कृष्ण जैसी प्योर आत्मा का धरती पर जन्म होता है तो प्रकृति के पांचों तत्व भी अंतिम चरम सीमा पे होते हैं, और तब पीपल के पत्ते पे तैरता हुआ श्री कृष्ण का आगमन होता है। विचार करें तो क्या कोई बच्चा पीपल के पत्ते पे आ सकता है? नहीं। वास्तव में ये प्योरिटी की निशानी है कि प्योर आत्मा का जब इस धरती पर जन्म होता है तो जितनी भी तमो प्रधानता है, जितनी भी पतित आत्माएं हैं, सब चारों ओर शांति ही शांति हो जाती है। प्रकृति में भी हरियाली हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे पवित्रता होती है वहीं पे सुख और शांति होती है। तो होवनहार भविष्य के नंबर 1 श्री कृष्ण जैसी प्योर आत्मा का जब इस धरती पर जन्म होता है तो प्रकृति के पांचों तत्व भी सुखदायी हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जेल में जन्म जरूर होता है, लेकिन उनका जन्म एक विशेष कर्तव्य के लिए होता है। तो परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सभी मानव मात्र आत्माएं विकारों के वशीभूत होने के कारण दुखी और अशांत होती हैं, और सब सच्चे दिल से उस परम शक्ति परमात्मा को याद करती हैं कि हे भगवान, हे दुख हरता सुख करता आओ और आकर हम सब आत्माओं को दुखों से छुड़ाओ। तो परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा को माध्यम बनाकर हमें जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाता है, और उस कर्म को करने के साथ जब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, अर्थात नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया कोई बहुत दूर नहीं है। तो अब वो सतयुगी दुनिया आई की आई, तो ऐसे नंबर 1 श्री कृष्ण जैसी प्योर आत्मा का अब इस धरती पर आगमन होने ही वाला है, जहाँ चारों ओर खुशहाली खुशहाली होगी,
एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगा, सुख शांति का राज्य होगा। यहाँ तक कि धार्मिक और राजनीतिक सत्ता भी एक के हाथ में होगी। तो ऐसी स्वर्णिम पावन दुनिया की जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सबको ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।